6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पी ए डैश दिया हुआ है 0.65, पी ए यूनियन बी 0.65 और पी बी दिया हुआ है पी। तो हम लोग को पी का वैल्यू फाइंड करना है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पी ए डैश दिया हुआ 0.65, पी ए डैश क्या होगा, पी ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो पी ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो 1 माइनस पी ए बार या फिर 1 माइनस पी ए इक्वल्स पी ए डैश हो जाएगा। तो पी ए निकाले कैसे, 1 माइनस 0.65 किए तो 0.35 हम लोग को आ गया। ठीक है, और पी भी दिया हुआ था क्या, स्मॉल पी या पी। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और दिया हुआ है हम लोग को दोनों के इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेंट्स है, तो हम लोग पहले पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी, और पी ए 0.35 है और पी है तो मल्टीप्लाई कर दिए 0.35 पी, और पी माइनस 0.35 पी 0.65 हो जाता है, और उधर गया 0.30। कैलकुलेशन है आगे। तो हम लोग इस तरह से पी कितना आया 6/13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन वही है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है, तो पी ए फाइंड करना है और पी दे दिया हुआ है। तो पी दे दिया हुआ है तो हम लोग पी ई यूनियन बी से पी ई इंटरसेक्शन एफ का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए देखते हैं। पी दिया हुआ है हम लोग को 0.35 और पी ई यूनियन एफ दिया हुआ है 0.6, तो हम लोग को पी एफ फाइंड करना है। 0.35 ले गए उस साइड ले गए हम लोग, तो हम लोग 0.25 आया, और इधर कैलकुलेट किए उसी तरीके से पी एफ हम लोग का आया कितना 5/13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर। ए और बी टू इवेंट्स है सच दैट ए पी ए और पी ए यूनियन बी दे दिया हुआ है, तो हम लोग को फिर से पी फाइंड करना है। सेम 7 और 8 दोनों सेम ही क्वेश्चन है, देख लीजिए सॉल्व यहाँ पे। पी ए दिया हुआ है और पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, हम लोग फिर से वही फॉर्मूला पुट किए और हम लोग को क्या आ गया, पी कितना जाएगा 4/5 आ जाएगा। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। एक an unwise die is tossed twice. Find the probability of getting 4, 5, 6 or 6 on the first toss and 1, 2, 3 and or 4 on the second toss. तो हम लोग को दे दिया है कि एक अनवाइट डाई, अनवाइट मतलब क्या होता है कि पक्षपाती ना हो, मतलब निष्पक्ष एक पासे को फेंका, 2 बार फेंका जाता है। फर्स्ट बार में हम लोग को कितना चाहिए 4, 5, 6 और सेकंड बार चाहिए 1, 2, 3 और 4। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। दो इवेंट्स मान लिए ई और एफ, तो 4, 5, 6 चाहिए हम लोग को मतलब फर्स्ट बार में। तो हम लोग क्या मतलब मान लिए दोनों को अलग अलग इवेंट्स मान लिए, क्योंकि पहले को दूसरे से कोई मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है इसलिए। तो हम लोग को 4, 5, 6 चाहिए, तो एक डाइस को फेंकते हैं तो 6 आउटकम्स होते हैं, तो 3 हम लोग को चाहिए तो एनी 3 हो गया। और तो इसके लिए सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एफ, इसमें हम लोग को चाहिए 1, 2, 3 और 4 का मतलब चाहिए सेकंड थर्म में, तो नंबर ऑफ इवेंट्स एफ आ गया 4। इसके लिए सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दोनों को हम लोग इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंटली अलग अलग माने हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग सैंपल स्पेस 36 नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग पी इंटरसेक्शन एफ निकालना है। मतलब कि फर्स्ट पे चाहिए कितना हम लोग को 4, 5 और 6 एंड सेकंड पे चाहिए 1, 2, 3 और 4। तो हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ निकाले क्योंकि दोनों में एंड लगा हुआ था। ठीक है, तो P इंटू पी एफ हो जाएगा 3/6 और 4/6 इसलिए किए हैं, तो हम लोग को 1/3 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स एंड अनदर बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड एंड बोथ आर ब्लैक। दो अलग अलग क्वेश्चन है कि पहला तो रेड होना चाहिए और दूसरा ब्लैक होना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था कि बैग 1 कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक और बैग 2 कंटेन 6 रेड एंड 4 ब्लैक। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि दोनों रेड होने की क्या वारंटी है। तो हम लोग एक इवेंट ई मान लिए कि रेड बैग जो है बैग 1 से निकाला जाता है और एफ जो है रेड बॉल जो है बैग 2 से निकाला जाता है। तो बैग 1 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3, और बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8 है। और बैग 2 से 6 रेड बॉल्स 6 बाई टोटल बॉल्स 10। पी और पी एफ निकल गया हम लोग का। पी यहाँ पे ये रहा हम लोग का पी, और पी एफ क्या आया हम लोग का ये 3/5। तो P बोथ बॉल्स आर रेड, मतलब फर्स्ट भी रेड और सेकंड भी रेड। तो बोथ के लिए क्या हो जाएगा हम लोग इंटरसेक्शन लगाएंगे, और दोनों से अलग रेड बॉल निकालने की कोई यहाँ पे डिपेंडेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है।
इसलिए यहाँ पे पी इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, पी इंटू पी एफ, और इस तरीके से हम लोग 940 आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कि बैग कि दोनों बॉल जो है ब्लैक होना चाहिए। तो ब्लैक के लिए क्या हो जाएगा, 5/8 पी, हम लोग ई मान लिए कि ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1 है, और एफ क्या है कि ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2 है। तो फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, 5 ब्लैक और टोटल 8 है, और यहाँ पे 4 ब्लैक और टोटल 10 है। इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग को क्या आ जाएगा, पी इंटरसेक्शन एफ कैलकुलेट किया तो 1/4 आया, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी दो आदमी है, जो कि ए स्पीक्स द ट्रूथ, मतलब 60% केसेज में ए सच बोलता है और 70% केसेज में बी सच बोलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल एग्री इन सेटिंग द सेम फैक्ट। तो हम लोगों को बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि दोनों जो है सेम फैक्ट को, मतलब सेम बात को बोलेंगे, मतलब या तो दोनों सच बोलेगा या दोनों झूठ बोलेगा। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो दोनों में या का साइन आना है, मतलब और है तो यूनियन लगाएंगे, और यूनियन है तो हम लोग ए यूनियन बी का फॉर्मूला जानते ही हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। दो इवेंट था ए ई और एफ, एफ है ए और ई, कि हम लोग मतलब दिया हुआ था कि ई जो है ई के इवेंट मान लिए हम लोग कि ए स्पीक द ट्रूथ और एफ जो है बी स्पीक्स द ट्रूथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ ही था हम लोग को कि 60% केसेस में बोलता है, तो 0.6 से आ गया, और पी एफ कितना आ जाएगा 0.7। तो हम लोग को बोल रहा है कि पी ए एंड बी एग्री इन द सेम फैक्ट, मतलब ए और बी जो है दोनों सेम बात को बतावे। तो या तो होगा कि दोनों सच बोलेगा या दोनों झूठ बोलेगा। तो झूठ बोलने के लिए क्या होगा, उसका कंप्लेंट लाएंगे, मतलब ई बार एंड इंटरसेक्शन एफ बार। इस तरीके से हम लोग को कितना आएगा, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई किए और जोड़ दिए, हम लोग को आंसर आया 27/50। यहाँ पे हम लोग सोच रहे होंगे कि प्लस क्यों किए हैं। तो प्लस इसलिए किया गया है क्योंकि या तो दोनों सच बोलेगा या दोनों झूठ बोलेगा। तो दोनों सच या झूठ, मतलब झूठ बोलेगा तो हम यूनियन लाएंगे। माइनस यहाँ पे पी ई इंटरसेक्शन, यहाँ पे माइनस में होना चाहिए था पी ई इंटरसेक्शन ई बार और एफ इंटरसेक्शन एफ बार। तो दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट है, यानी ई जो है इंटरसेक्शन एफ बार हमेशा 0 होगा 5, और एफ इंटरसेक्शन एफ बार भी हमेशा 0 होगा। इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे ये आया सॉल्यूशन 27/50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कार्ड जो है, मतलब हम लोग को दिया हुआ है दो पैक, 2 पैक्स ऑफ कार्ड्स, मतलब 2 पैक्स है कार्ड्स के। फर्स्ट पैक कौन सा है, हम लोग को दिया है 2 पैक्स ऑफ कार्ड्स, जिसमें से एक एक कार्ड निकाला जाता है। तो प्रायोरिटी का पूछा जा रहा है कि दोनों जो है डिफरेंट कलर्स का होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग दो इवेंट्स मान लिए ई और एफ। ई है कि रेड कलर फ्रॉम फर्स्ट पैक है, और एफ है एफ भी इवेंट माने कि रेड कलर फ्रॉम फर्स्ट पैक है, मतलब हम लोग मान लिए कि सेम कलर का होगा। और ई बार मान लिए कि ब्लैक कलर है, और एफ बार क्या होगा, तो ब्लैक कलर हो जाएगा, मतलब अगर ई जो रेड कलर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ब्लैक कलर होगा। इस तरीके से हम लोग से पूछा जा रहा है कि दोनों पैक से जो है डिफरेंट कलर का निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो या तो क्या होगा कि फर्स्ट बैग से रेड कलर का कार्ड निकले और दूसरे बैग से ब्लैक कलर का, या फिर फर्स्ट बैग से ब्लैक कलर निकले और सेकेंड बैग से रेड कलर निकले। तो इस तरीके से हम लोग जोड़े तो पी इंटरसेक्शन एफ बार, जब हम लोग और का साइन लेते हैं ना तो यूनियन लगाते हैं और इससे प्लस में आता है, प्लस का फॉर्मूला आता है। तो पी इंटरसेक्शन एफ बार प्लस पी ई बार इंटरसेक्शन एफ निकाले। इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग को कितना आएगा, रेड कलर बैग 1 से निकालने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, मतलब 26/52, और ब्लैक कलर का भी वही होता है, तो इसलिए सबका सब 26/52 ही होगा। इस तरीके से हम लोग का आंसर, लास्ट आंसर आएगा 1/2।